नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको पता है कि 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव बड़ी जोरों पर है। एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल जो है लगातार अपने प्रदर्शन को दिखा रहे हैं आम जनता के बीच। दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रहे हैं कि मेरा भारत और मेरा परिवार। ये इन दोनों के बीच लगातार जो है चुनावी माहौल जो है गर्म है। एक तरफ राहुल गांधी आंगनबाड़ी सेविका और आशा के लिए घोषणा करती है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी धर्म के प्रति लोगों को जो है जागरूक करते हैं। अब देखना ये है आम जनताओं को या फिर उन आशा या आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या जीविका, इन सभी वर्करों को जो है पेट किससे भरते हैं, या धर्म के ओर जागरूक हो जाने से, या राहुल गांधी जो कहते हैं कि महिलाओं के खाते में हर साल जो है 1 लाख रुपया, सीधा 1 लाख रुपया। इस समय हमारे साथ उसी विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय माही जी है और लगातार जो है आप लोग के बीच जो है रूबरू होते हैं और बातें जो है अपनी रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, एक तरफ राहुल गांधी 1 लाख रुपये महिलाओं को जो है दे रहे हैं। महिलाओं में भी जो है करोड़ों महिलाओं की बात हो रही है, उसमें भी जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, जीविका, इन लोगों को भी जो है सीधे आमदनी 2 गुने करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि मेरा भारत मेरा परिवार। क्या आपको लगता है? देखिए, बात रही राहुल की जी, तो कई ऐसे बातें हम कर सकते हैं। दूसरी बात है मोदी साहब की, तो मोदी साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा भारत और मेरा परिवार। मेरा भारत और मेरा परिवार हो ही नहीं सकता है। जी, कौन होगा कि अपनी माँ की संपत्ति को बेच देगा? जी, कौन होगा जो राम को बेच देगा? जी, कौन होगा जो इस देश के तमाम कण-कण के विभाग, जहाँ से खुशबू आती है हमारे इस देश की, उसको बेच देगा? आपने एक ऐसे कौन सा क्षेत्र देखा जिसको आपने ठीक कर दिया और आपने बेच दिया? जी, तो आपका परिवार कैसे हो सकता है? मैं बेचने वाला का परिवार का मैं सदस्य नहीं बन सकता। जी, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हम मोदी का परिवार। जी, 140 करोड़ में तो हम भी 140 करोड़ में तो आप भी हैं। जी, मैं तो बेचने वाला के परिवार से नहीं हूँ। अगर आप हैं तो आप स्वीकार करें। मैं बेचने वाला का परिवार का सदस्य नहीं हूँ। दूसरी बात, इस देश में वादी और नारेबाजी बहुत होते हैं। आप ही ने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने इस देश की बेटियों को धमकी दिया, माँ बाप को धमकी दिया कि बेटी को बचा लो नहीं तो रेप हो जाएगा, बेटी को पढ़ा लो। कैसा पढ़ा लो? घर स्कूल में जाएगी और उसी का रेप हो जाएगा, उसी का मर्डर हो जाएगा, ऐसे धमकी। तो इसको नारा, आपका नारा समझा, स्वाभिमानी नारा समझाओ, या मैं अब इसका भयभीत करने वाला नारा समझूं? जी। आपने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने कितना नौकरी दिया? जी, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने पकौड़ा तलने का, लोगों को तलने वालों को रोजगार समझते हैं? जी, तो भाई MBA चाय वाला हो गया, ग्रेजुएट चाय वाली बन गई, बेकार चाय वाला खुल गया, लव वाला जो है चाय वाला खुल गया, पकौड़े वाला चाय खुल गया और चाय वाला प्रधानमंत्री बना। अरे तो ये आप इसी को रोजगार कहते हैं, तो फिर क्या जरूरी है MBA करने का? क्या जरूरी है ग्रेजुएशन करना? क्या जरूरी है इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का? इसलिए आप इस देश के लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं, इस देश के लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब तो आ जाइए। आपने राम मंदिर बना दी और अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। अरे इस देश के लोग, कुछ लोग, चंद लोग मूर्ख हो सकते हैं। इस देश में करोड़ों लोग हैं, वो मूर्ख नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हमको मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं करनी, हमें एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये चाहिए। इस देश में सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? जहाँ आज ही बेटी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वो नौकरी का गारंटी कौन लेगा जिसने आप करोड़ों नौकरी का झलावा देकर आपने सभी लोगों को, सभी युवाओं को बेरोजगार बना दिया? और उस माँ बहन का गारंटी कौन लेगा जो आज डर डर के अपने माँ बेटी को स्कूल भेजती है, ट्यूशन भेजती है?
उस देश के जवानों का गारंटी कौन लेगा जो बॉर्डर पर जाते हैं उसको शहीद हो जाते हैं? उस माँ का, उस बेटा का, उसका गारंटी कौन लेगा जिसके बाप देश की सेवा करने तो जाते हैं लेकिन जो है कपड़े में बंध के आते हैं? तो आप इसका गारंटी लेंगे क्या? गारंटी कहने से नहीं होता। हाँ, अगर राहुल ने कहा है कि आंगनबाड़ी आशा सेविका या तमाम क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के खाता में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया जाएगा जी, तो 1 लाख क्या, अगर संजय माही उस पद पे आ जाएगा तो मैं प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपया उसके खाते में डालू जी, डायरेक्ट। आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जीविका, सभी के खाते में मैं व्यक्तिगत, अगर मैं उस पद पे रहूंगा तो 1.5 लाख डालूंगा। जी। और मोदी, अगर राहुल ने कहा है तो मैं मानता हूं कि इस बात में सच्चाई तो जरूर है। सब राहुल गांधी पर और मोदी पर कैसे विश्वास किया जाए, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपना पत्नी को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी 70 सालों में उन्होंने भी जो है गरीब को आगे नहीं लाया। दोनों को फिर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखिए, यहाँ राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है जी, यहाँ 2 पक्ष की बात हो रही है जी, और एक पक्ष है एनडीए और एक है इंडिया। जी, तो इंडिया बोल रही है, राहुल नहीं बोल रहा है, जी। ये इंडिया बोल रही है। जी, और वो जो बात बोल रहा है वो एनडीए नहीं बोल रही है, वो मोदी बोल रहा है, क्योंकि वो मोदी के परिवार के लोग हैं। माने क्या कहना है, जी, एनडीए मतलब इंडिया, मोदी। जी, तो आज भी वो लोग भारत की सरकार नहीं कहता है, मोदी की सरकार कहता जी। है। एनडीए की सरकार नहीं कहता है, वो मोदी की सरकार कहता जी। है। तो वो मोदी बोलता है, तो मोदी तो हमेशा फेंक ही रहे जी। हैं, तो उसको भरोसा कौन करेगा? जी, और रही बात, आपने कहा कि उसके 70 साल में विकास नहीं किया, मैं उसी बिहार का हूँ जहां पर दलित लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, तो वही लालू यादव है जिसने बोलने का अधिकार दिया। जी, मैं कैसे मान जाऊं? हाँ, चंद कुछ ऐसे लोग हैं, जी। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार रहना चाहिए बिहार में। जी, उसने पलटू राम करके उसको संबोधित लोग कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। वो पलट जाए, बात अलग है, अपने अपने रोटी के लिए सब लड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं बिहार की स्थिति देखता हूं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन देखता हूं, तो मुझे दिल गदगद हो जाता है कि नीतीश कुमार ने सच में काम किया। इसलिए नीतीश कुमार होते तो, वो भी होते तो इंडिया में होते तो अच्छा लगे, लेकिन वो पद के लालच से गया। अब समझिए, जो आदमी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था और झांसा में लाके उसको मुख्यमंत्री पर रख दिए, जी, तो हम तो कहते हैं कि कहाँ गए नीतीश बाबू? आज आप उसका चाल नहीं समझ पाए। आप डायरेक्ट एक उम्मीदवार थे और आज उम्मीदवारी आपको खत्म कर, तो आप समझिए। खैर, और भी नेता है, जी, तो उस समाज को समझना है जी, कि इस देश में आपको क्या करने जा रहा है। जी, वही माझी था जो डायरेक्ट ब्राह्मण को, सवर्णों को गाली देता था, आज उसी के गोद में बैठा है। क्यों? क्योंकि अपना उसको सीट बचाना है, अपना पद बचाना है, अपना बेटा को बचाना है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, फिर भी महिलाओं में जो है आज धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई। महिला को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, उनके सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। लगातार जो है महिला रोड पर है और दोनों पार्टी महिलाओं को ही आगे बढ़ाने की बात करता है। तो एनडीए का विरोध करना होगा ना, जिसकी सरकार उसकी विरोध करना होगा। आज उसी ने तो छलावा किया। 10 साल में आपने किया क्या? आपने इस देश की संपदा को बेचा है, आपने महिलाओं को ठगा है। जो महिला दिन रात काम करती है उसको तनख्वाह जो है, आप एक मजदूर का भी तनख्वाह नहीं देते हैं। आपको तो इस बार मौका मिला है। मैं तो कहता हूँ तमाम महिलाओं से कि मौका है इस बार, वैसे सरकार को फेंक दो और उजाड़ के उस महिला को उस सरकार को फेंक दो जो तुम्हारे साथ छलावा किया है, जो आपके उस विचार को खंडन किया है, उस विचार को तहस नहस कर दिया है। वैसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए। और आइए पुनः, आप कहते हैं, आप कांग्रेस की बात जो बार बार ले रहे हैं, अब कांग्रेस के बात तो मैं नहीं ला सकता, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और कोई
आपके विपक्ष वाले ही यहाँ देख रहा होगा तो करा के आप भैया इंडिया एनडीए की बात करें तो मैं सत्यापित कर दिया कि भैया एनडीए तो है ही नहीं आपका, यहाँ तो मोदी सरकार है, मोदी गठबंधन है जी तो आपकी बात मैं कैसे करूं? जी तो आपके लोगों ने तो हमेशा फेक में किया है। जी आपने अभी बिहार में आए हुए तो शिलान्यास पर शिलान्यास उद्घाटन हो रहा था, इतने दिन कहाँ थे? जी आपने वो नौकरियां कहाँ गए? आप जो महिलाओं के ऐसे ऐसे गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरा क्यों नहीं किए? पहले ही पूरा कर देते आप ही कहते 1 सर के बदले हम 4 सर लेके आएंगे, और हमारे समाज जवान के लोग के जो है कितने सर चले गए आपने देखा? जी ये दर्द होता है इस देश के लिए कि आज हमारा देश कितना अंधभक्त में पड़ा हुआ है। अगर चुनाव में देखा जाए तो लाखों अरबों रुपया जो है नरेंद्र मोदी जी जो है खर्चा कर रहे हैं, और वही सरकारी कर्मचारी जो है वो होली की सैलरी मांग रहे हैं, जो कई महीनों से उन लोग को सैलरी जो है नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे नहीं है, सैलरी कहाँ से दे और कहाँ से बढ़ाए, लेकिन चुनावी में जो है करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? देखिए करोड़ों का जो पैसा है ना, तो जिसको बना है वो दे रहा है, अडानी दे रहा है, अंबानी दे रहा है, तमाम ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको दे रहा है चंदा। और आज भी तो कैंपेन भी ये लोग चलाया था कि भैया 2000 आपको देना है, तो सब अंधभक्त सब 2-2 हजार रुपया भेजा कि भैया ओकुर एमपी के चुनाव लड़ना है, जिसका 10 आदमी उसके साथ नहीं है, को वो वार्डो पार्षद बनने का औकात नहीं है, वो 2000 रुपया भेज रहा है कि हमको सांसद का टिकट मिलेगा। तो भैया फंड तो उसके पास है, अरबों का फंड है, तो वो तो पार्टी में यूज करेगा ही, और सत्ता चाहिए। और जो मांग रहा है ना वेतन, वही अंधभक्त है, वही कहता है मोदी मोदी मोदी, तो लो मोदी होली में रंग तुम्ही को डाले। अच्छा लाओ मोदी से। मोदी जी जो है कह रहे हैं कि जो फंड आया था है ना कोरोना काल से लेकर के अभी तक SBI बैंक में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बैंक से डिटेल मांगा कि भाई कितना डोनेशन आया, उसका यानी आम जनता के बीच आना चाहिए। मोदी कह रहे हैं कि उस डोनेशन के बारे में आम जनता को जानने की क्या अधिकार है, तो आम जनता को जानने का अधिकार है या नहीं? अरे इस देश के वो पैसा देने वाले हम हो सकते पैसा का हिसाब नहीं लेंगे, राइट है, RTI के माध्यम से आप सभी जानकारी ले सकते हैं जी। तो आप हमें अधिकार की से बात करनी, हम जो है आपको एक वोट देने का अधिकार है, उस वोट का अधिकार मांगने का हिसाब मारने का अधिकार नहीं है, तो हमको तो चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, आप वो तो झलावे में उसको ठगती है और उसी के सहारे पर चलती है। मजबूरी है कि ना जाने किसको क्या मिल जाता है, और इस देश को बर्बाद करने में तमाम वैसे खास कर बुद्धिजीवी जो अपने आप के स्वघोषित बुद्धिमान लोग हैं, वही इस देश को बर्बाद करते हैं। आप कहते हैं ना इस देश को कि कौन लोग आएंगे, वार्ड सदस्य लेके और तमाम प्रधानमंत्री तक, सभी जगह राष्ट्रपति तक, सभी जगह पैसा का खेल चलता है जी। इसमें तो देखता हूं कि चूतिया बना हुआ जो ये आम वोटर है वही जी। वार्ड सदस्य वोट देगा उप मुखिया को तो वो लेगा 5000 10,000, उप पंच जो है उप सरपंच बनाएगा तो उसको भी ये 5000 2000 रुपया चाहिए, वो एक वोट का जी। एक समिति जो एक प्रमुख बनाएगा तो उसको भैया पैसा देगा 10,000 10 लाख 20 लाख, गाड़ी मनपसंद की छोड़ी, औरत तक मांगता है जी। वही में आप देख लीजिए MLC का चुनाव में, उसमें जो आप आएगा तो हर एक कैंडिडेट 5,000 10,000 सब 20,000 ऐसे ऐसे लेता है। तो यहाँ तो बेवकूफ यहाँ की जनता है जो चंद पैसा में दे देता है वोट, चंद पैसा क्या फ्री में वोट देते हैं। हम जैसे लोग तो एक चुवनी किसी का जानते नहीं और हम लोग वोट देते हैं जी। अभी सर बीजेपी के एक सांसद ने आवाज उठाया था कि 400 सीट अगर आ जाता है तो संविधान बदल देंगे। क्या लगता है कि संविधान बदल जाने से आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? ये टेस्टिंग था सर जी, टेस्ट कर रहा था। जो आपको याद होगा 2018 की बात जी, SC एक्ट को लेकर, तो वो टेक्स्ट जो है ना टेस्ट किया था कि ये लोग जो है ना क्या सोच रहा जी। और यही पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी जो 400 अगर आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, समझे जी। तो ये टेस्ट कर रहा है कि लोगों में प्रतिक्रिया क्या है जी।
समझे, लोग का जीवन क्या जा रहा है। जी तो देखिए आप सोशल मीडिया जो है ना, ये जो मोबाइल है जो डिजिटल मोबाइल, वो आज है तो बहुत लोगों के पास, जी लेकिन जानकारी के अभाव में लोग नहीं जान पाते हैं संविधान सही रूप से क्या है। जी वो आज भी भारत के 70% लोगों को नहीं पता है कि संविधान हमारा क्या है। जी संविधान से उसका अधिकार मिलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारा संविधान क्या है। इसलिए इस देश को आज समझना चाहिए, खास कर गरीब तबके के लोग, खास कर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, कि अगर संविधान नहीं होता तो तुम्हारी आज स्थिति नहीं होती। और रही बात उसके सांसद ने जो कहा है कि 400 आएगा तो संविधान बदल देंगे, 400 आएगा तब ना बदलोगे, जी 400 तुम्हारा भी नहीं करेगा। जी और दूसरा बात, संविधान बदलने की तुम्हारा केकरो औकात है कि संविधान बदल देगा। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, और ये इंडिया क्या विश्व को ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो इस देश के संविधान को बदल सके। टच करके तो दिखाओ संविधान। अभी सांसद भवन अलग बना ही लिया, क्या कर दिया हम जनता से? नहीं, संसद बना लिया तो अच्छी बात है भैया, पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, नया बनाया है, कैपेसिटी कम थी, यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी, तो अच्छी बात है। अच्छा बिल्डिंग बन गया तो क्या होगा, कई वर्षों का पुराना बिल्डिंग था, आज नया बन गया तो हमें भी इसका बधाई है। लेकिन इसमें जो खासकर जो अपने आप में तानाशाही कह सकते हैं, हिटलरशाही जो प्रधानमंत्री का रहा, वो कहीं न कहीं जो है इस देश को कई दिशा में ले जा रहा है। जो चीज़ का उद्घाटन एक राष्ट्रपति को होना था, तो उस राष्ट्रपति को न करके एक खुद जो है प्रधानमंत्री करते हैं और पंडितों को बुला के करते हैं। तो इस देश में खासकर उसको इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की थी, स्त्री समाज की थी, दलित समाज की थी, इसलिए उसको जो है ये अधिकार नहीं दिया गया। तो आज उस समाज को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जात का, खासकर SC ST का अगर कोई बीजेपी में है और आपसे मिलता है, बात भी करता है, तो मैं कहता हूं वैसे लोगों से बात मत कीजिए, उसका नंबर डिलीट कर दीजिए। वैसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जो आपका संविधान खत्म हो रहा है और वो लोग वहीं पर खेमे में बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि वैसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई संबंध नहीं। वैसे लोगों को दूर रखिए, क्योंकि वही लोग हैं जो इस देश को हमें बर्बाद कर रहा है। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, दलित हो, महादलित हो, वो बहुजन के समाज के तमाम कोई भी लोग हो, अगर उस पार्टी में है तो उसका विरोध कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में आता है तो लात जूता चप्पल से स्वागत कीजिए और उसको यहाँ से भगाइए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की संविधान अगर नहीं बदले और संविधान से ही आपको आज़ादी मिलता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर संविधान बदल गया तो फिर आपकी आज़ादी का क्या होगा। इसीलिए आप इस विषय पर एकदम बिल्कुल सोच विचार करके और जो सही है वही निर्णय लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।